कल्पना कीजिए, एक सामान्य रात जब पूरा देश सो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक, पुलिस की जीपें, हथकड़ियां और चीखें। क्या होगा अगर आपका अपना बेटा, आपका पड़ोसी या आप खुद रातों रात गायब हो जाए? क्या होगा अगर अखबारों में सिर्फ खाली पन्ने हों, रेडियो पर सिर्फ सरकार की आवाज और सड़कों पर सन्नाटा? 25 जून 1975 की वो काली रात, जब भारत की आत्मा पर चाकू चला, एक प्रधानमंत्री जो भारत की मां कहलाती थी, ने एक झटके में लाखों पुरुषों की मर्दानगी छीन ली, हजारों घर उजाड़ दिए और लोकतंत्र को जेल में डाल दिया। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ सत्ता की भूख थी या कुछ और डरावना राज? क्या आप जानते हैं कि उस रात 375 मजदूरों की मौत की वजह से कोयला खदान में पानी भर गया था और सरकार ने इसे छिपाया? क्या एक युवा नेता ने लाखों नसबंदियां करवाईं, जिसमें सैकड़ों मौतें हुईं? और सबसे शॉकिंग, क्या पुलिस और आर्मी को आदेश दिया गया कि अनैतिक ऑर्डर न माने, लेकिन वो कुचले गए? अगर ये सवाल आपके रोंगटे खड़े कर रहे हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी और गहरी है। एक ऐसी सच्ची दास्तान जो युवाओं को झकझोरेगी, मध्यम आयु वालों को डराएगी और बुजुर्गों को वो जख्म फिर से याद दिलाएगी। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे में उतरने के लिए? क्योंकि एक बार शुरू हुई तो आप रुक नहीं पाएंगे, ये वादा है। सबसे पहले हमें पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए, 1947 का भारत, आजादी की सुबह। नेहरू जी की बेटी इंदिरा एक शर्मीली लड़की से निकलकर देश की राजनीति की धुरी बन रही थी। लेकिन 1970 के दशक में आते आते वो तूफान आ गया था। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार के आरोप और जनता का गुस्सा। क्या इंदिरा जी को लगा कि देश डूब रहा है, या ये सिर्फ उनकी कुर्सी पर खतरा था? चलिए धीरे धीरे खोलते हैं ये पर्दा। भारत की आजादी के बाद के पहले 2 दशकों में कांग्रेस पार्टी का राज था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और फिर लाल बहादुर शास्त्री, सब ने देश को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन 1966 में नेहरू जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। वो पहली महिला पीएम थी और दुनिया भर में तालियां बजीं। लेकिन सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था। इंदिरा जी को पार्टी के पुराने नेताओं, मोरारजी देसाई, निजामुद्दीन, के कामराज जैसे दिग्गजों ने इसे जूझना पड़ा। उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का नारा दिया, यानी नौकरशाही को सरकार के प्रति वफादार बनाना। 1969 में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई। एक ओर ओल्ड गार्ड की कांग्रेस, ओ, दूसरी ओर इंदिरा जी की कांग्रेस, आर। इंदिरा जी ने बैंक राष्ट्रीयकरण का ऐलान किया, जो गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ। 1970 में प्रिवी पर्स खत्म करने का ऑर्डिनेंस लाया। ये कदम उन्हें जनता के करीब लाए। फिर आया 1971 का आम चुनाव। इंदिरा जी का नारा था, गरीबी हटाओ। विपक्ष के पास इंदिरा हटाओ था, लेकिन जनता ने इंदिरा जी को चुना। 518 में से 352 सीटें कांग्रेस को मिली। उसी साल भारत पाक युद्ध हुआ। इंदिरा जी की साहसिक नीति से बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुनिया ने उन्हें आयरन लेडी कहा। भारत रत्न मिला, लेकिन ये चमक लंबे समय तक न टिकी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं, कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस बन गई। लेकिन विपक्ष को लगने लगा कि इंदिरा जी व्यक्तित्व पूजा कर रही हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, इंदिरा भारत की महारानी। क्या यह महारानी बनने की शुरुआत थी तानाशाही की, या बस एक मजबूत नेता की? अगले अध्याय में देखेंगे कैसे ये चमक धुंधली होने लगी। अब सोचिए, 1973 का भारत। तेल संकट ने दुनिया हिला दी। भारत में सूखा पड़ा, महंगाई आसमान छूने लगी, चावल का दाम 20% बढ़ गया, बेरोजगारी ने युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने चाय पानी महंगा होने के खिलाफ हड़ताल की। मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। राष्ट्रपति शासन लगा। फिर बिहार पहुंचा ये आग। जयप्रकाश नारायण, जेपी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता था, ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया। जेपी जी ने कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कुल क्रांति। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने विधानसभा घेर ली। मोरारजी देसाई जैसे नेता उनके साथ आ गए। लोक संघर्ष समिति बनी। अप्रैल 1974 में रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। हजारों गिरफ्तार, परिवारों को क्वार्टर से बेदखल किया गया। इंदिरा जी ने इसे दबाया, लेकिन आग भड़क रही थी। कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी।
1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम एक्ट आया, जो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा 1971 से था ही, लेकिन असली झटका आया 1971 के लोकसभा चुनाव से। राजनारायण ने इलाहाबाद से इंदिरा जी को हराया था। उन्होंने चुनावी धांधली का केस दायर किया। दावा था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। गवाह यशपाल कपूर, जो इंदिरा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ने कबूल किया कि चुनाव से पहले सरकारी पद पर थे। क्या इंदिरा जी निर्दोष थीं या सत्ता की भूख ने आंखें बंद कर दी? ये सवाल 12 जून 1975 को फट पड़े, लेकिन उससे पहले न्यायपालिका पर इंदिरा जी का कंट्रोल। 1967 का गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकते। इंदिरा जी ने 24वां संशोधन लाकर इसे पलट दिया। 1973 का केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, लेकिन इंदिरा जी ने चीफ जस्टिस A.N. रे को सीनियर जजों को नजरअंदाज कर नियुक्त किया। जेपी जी ने कहा यह न्यायपालिका पर हमला है। क्या यह सब इमरजेंसी की नींव था? अगले मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक फैसला सब बदल देगा। ड्रामेटिक पॉज, 12 जून 1975, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को दोषी ठहराया। कहा चुनाव में सरकारी गाड़ियां, पुलिस और यशपाल कपूर का इस्तेमाल गैर कानूनी। इंदिरा जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित। सांसद पद रद्द। पूरे देश में हंगामा। विपक्ष ने कहा इंदिरा हटाओ। जेपी जी ने दिल्ली में रैली की। पुलिस अगर सरकार का आदेश अनैतिक हो तो न माने। मोरारजी देसाई ने इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के अंदर भी बगावत। कुछ नेता खुश थे, सोच रहे थे उनकी बारी। इंदिरा जी डर गईं। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने स्टे दिया। पीएम बनी रह सकती हैं, लेकिन वोट नहीं देंगी। लेकिन खतरा बरकरार। इंदिरा जी ने संसद में भाषण दिया। ये विपक्ष का षड्यंत्र है, देश को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन जनता सड़कों पर थी, रैलियां हो रही थीं। क्या इंदिरा जी को लगा कि देश टूट जाएगा या कुर्सी खिसक रही थी? अब आती है वो रात जो इतिहास बदल देगी। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में उतरने के लिए? 25 जून 1975 आधी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक लिफाफा पहुंचा। इंदिरा जी की सलाह पर आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर इमरजेंसी घोषित। सिद्धार्थ शंकर रे ने ड्राफ्ट तैयार किया। बिजली कट गई अखबारों की, लाइटें बंद। विपक्षी नेता सो रहे थे जब पुलिस पहुंची। जेपीजी गिरफ्तार। मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सब हवालात। राजमाता गायत्री देवी तक नहीं बची। RSS, जमात-ए-इस्लामी बैन। 1,10,806 लोग गिरफ्तार। 34,988 मिसा के तहत, बाकी डिफेंस रूल्स के। कैबिनेट ने अगले दिन रेटिफाई किया। संसद ने जुलाई अगस्त में। इंदिरा जी ने रेडियो पर कहा यह कदम देश की सुरक्षा के लिए। हड़तालें, विरोध सरकार को लकवा मार रहे थे, लेकिन असली वजह इलाहाबाद का फैसला, सत्ता बचाना। संजय गांधी, इंदिरा जी के बेटे, ने प्लानिंग की। युवा संजय, जो अभी तक राजनीति से दूर थे, अब शैडो पावर बन गए। क्या संजय ही असली तानाशाह थे या इंदिरा जी की कमजोरी? ये इमरजेंसी 21 महीने चली, लेकिन उसके दौरान जो हुआ वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए गहराई में उतरते हैं। इमरजेंसी के पहले दिन से प्रेस पर ताला, सेंसरशिप का काला कानून, अखबारों को पहले सरकारी अप्रूवल फिर छापने की इजाजत। 28 जून 1975 को इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज खाली छपा, सिर्फ हेडलाइन, सीन शर्ड। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता छापी, जहां मन भयहीन हो। बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी का ऑम्बिचुअरी छापा। 26 जून को लोकतंत्र मर गया, विदेशी पत्रकारों को भगाया। टाइम्स ऑफ लंदन ने कहा यह तख्ता पलट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंदिरा जी को भारत की तानाशाह कहा। लेकिन घर में चुप्पी, कोई विरोध नहीं, क्योंकि मिसा के तहत बिना ट्रायल गिरफ्तारी, टॉर्चर की खबरें। केरल के छात्र P. राजन को 1 मार्च 1976 को उठाया, कस्टडी में मारा गया, बॉडी गंगा में फेंक दी। 30 साल का दिलीप शर्मा 11 महीने जेल में। कम्युनिस्ट नेता V.S. अच्युतानंदन को टॉर्चर,
उरुत्तल तकनीक, पैरों को पीटा। आंध्र प्रदेश में कैदियों को क्लास ए बी सी में बांटा, ए लीडर्स के लिए, सी आर्थिक अपराधों के लिए। क्या ये लोकतंत्र था या जेल खाना? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली भयावहता तो संजय गांधी के 5 सूत्रों में थी। क्या आप जानते हैं कि लाखों पुरुषों की मर्दानगी कैसे छीन ली गई? अगला हिस्सा आपको झकझोर देगा। संजय गांधी 29 साल के युवा जो मारुति कार प्रोजेक्ट से फेमस थे। इमरजेंसी में उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में अपने 5 जोड़े, साक्षरता, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण आदि। लेकिन असली हथियार जबरन नसबंदी। 1975 से 1976 में 83 लाख नसबंदियां, पिछले साल के 27 लाख से 4 गुना। कोटा सिस्टम, गांव के सरपंच, पुलिस, डॉक्टर, टारगेट पूरा करो वरना नौकरी गई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर 30 मौतें झड़पों में। दिल्ली के करतार नाम के मोची को जबरन ले जाकर नसबंदी। शाहू गलके को दूसरी बार पीटा, हवा सिंह इन्फेक्शन से मरा। उत्तरवार गांव 800 जबरन, पुलिस ने घर लूटे। संजय के साथी रुखसाना सुल्ताना ने मुस्लिम इलाकों में लीड किया। इंदिरा जी ने कहा यह कब्रिस्तान की अनुशासन से होकर गुजरेगा, लेकिन शाह कमीशन ने बाद में कहा यह मानवाधिकारों का उल्लंघन। डिमोलिशंस भी संजय का कमाल। दिल्ली में 1,50,105 घर तोड़े, 7 लाख बेघर। जगमोहन डीडीए वाइस चेयरमैन ने कहा संजय के आदेश। तुर्कमान गेट 1976, सैकड़ों मारे गए। महाराष्ट्र में मुंबई के 12,000 झोपड़े। बिहार, हरियाणा, नोटिस 24 घंटे का। मिसा की धमकी, क्या यह सफाई थी या साफ करने का बहाना? अर्थव्यवस्था पर असर, कॉर्पोरेटिस्ट पॉलिसी। 8,000 से कम आए पर टैक्स फ्री, लेकिन राजस्व घाटा 400 मिलियन। महंगाई कंट्रोल, वेज फ्रीजर्स, लेकिन बाद में चावल 8.3% महंगा, मूंगफली तेल 48%। ट्रेड यूनियंस को चली। 1976 में AITUC प्रोटेस्ट, 30 से 40 हजार गिरफ्तार। चासनाला खदान हादसा 27 दिसंबर 1975, 375 मौतें, असुरक्षित काम। क्या संजय का राज इंदिरा जी की मंजूरी से था या बेटे की महत्वाकांक्षा ने मां को अंधा कर दिया? लेकिन अंधेरे में भी रोशनी की किरणें थीं। प्रतिरोध की कहानियां। इमरजेंसी के दौरान भी लोग झुके नहीं। अंडरग्राउंड प्रेस चली, सद्भावना, सत्याग्रह, कवि और लेखक लड़े। सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाद में नसबंदी पर लिखी। फिल्म नसबंदी ने व्यंग्य किया। विनोबा भावे ने कहा अनुशासन पर्व, लेकिन JRD टाटा ने कहा संसदीय सिस्टम अनुपयुक्त। गुजरात, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन। 42वां संशोधन, एग्जीक्यूटिव को ताकत, ज्यूडिशियरी कमजोर। लेकिन केशवानंद का बेसिक स्ट्रक्चर बचा। टूटने की निशानी, कांग्रेस के ही मोहनधारिया चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया, फिर गिरफ्तार। जनता का गुस्सा पक रहा था। 1977 में इंदिरा जी ने चुनाव करा दिए। क्यों? क्या डर था? 18 जनवरी 1977, रिहायशी नेता। मार्च 16 से 20 चुनाव। जनता पार्टी ने 298 सीटें जीती, कांग्रेस 154। इंदिरा जी रायबरेली हार गईं, राजनारायण से। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी PM। 21 मार्च इमरजेंसी खत्म, लेकिन दर्द बाकी। ट्रिब्यूनल बने, लेकिन 38वां संशोधन से ज्यूडिशियल रिव्यू बंद। कम सच्चाई। आज 50 साल बाद इमरजेंसी हमें सिखाती है सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र को खा जाता है। मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। युवाओं, ये चेतावनी है, सतर्क रहो। मध्यम आयु वालों, याद रखो, इतिहास दोहराता है। बुजुर्गों, वो दर्द बांटो। असली वजह सत्ता की लालसा, लेकिन उम्मीद बाकी। जनता ने तानाशाही तोड़ी। क्या हम दोबारा झुकेंगे? सोचिए। धन्यवाद।